कंटिन्यूस टेंस बनाना। हमने पिछले वीडियो में देखा कि टेंस क्या होता है और टेंस के प्रकार कितने होते हैं, हमने उसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी भी समझी। अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं कंटिन्यूस टेंस बनाना। कंटिन्यूस टेंस हम कैसे बनाएंगे इन्हें, तो देखिए हम दो लाइन के जो नियम है उसमें ही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस भी हो जाएगा और फ्यूचर कंटिन्यूस भी हो जाएगा। अब कंटिन्यूस टेंस क्या होता है ये हमने कल भी देखा था पिछले वीडियो में कि लगातार निरंतर सतत, जो क्रिया लगातार निरंतर सतत हो रही है, चल रही है, उसको कहते हैं कंटिन्यूस। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, ये कंटिन्यूस टेंस है। आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग, ये कंटिन्यूस टेंस है। यू आर वॉचिंग वीडियो, आप वीडियोस देख रहे हैं, ये कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है दोस्तों, गाड़ी जा रही है, हवा बह रही है, मैं सोच रहा हूँ, जो क्रिया अभी वर्तमान में सतत चल रही है उसको कहते हैं कंटिन्यूस टेंस। क्या कहते हैं? कंटिन्यूस। पिछला वीडियो आप देखेंगे तो और अच्छे से हमको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। देखिए अभी पहचान क्या है, कंटिन्यूस टेंस की पहचान प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है यानी CONT, यानी ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, वे जा रहे हैं, मेरा दोस्त खेल रहा है, मेरी सहेली गाना गा रही है, वे नाच रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब काय में आता है? ये सब आता है पहचान काय की, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। मतलब कोई भी वाक्य अगर ऐसा, मैं जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वे खेल रहे हैं, अगर ऐसा आता है मतलब ये कौन सा टेंस है, इसको हम पहचानेंगे हिंदी से, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब है अगला पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? बस पास्ट वहाँ लग जाएगा था, यहाँ पर प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, है ना। रहा हूँ भी हमारे खुद के लिए हम बोलते हैं, रहा हूँ। अब पास्ट में क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। वह खेल रहा था, मेरी सहेली गाना गा रही थी, बच्चे नाच रहे थे, मैं बोल रहा था, मैं सोच रहा था, ठीक है, मैं तुमसे बात कर रहा था, ठीक है, ऐसा मेरा दिल धड़क रहा था। अभी पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या हो गई हिंदी के हिसाब से? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान। देखिए ये हमें कब काम में आएगा? जब हम हिंदी से अंग्रेजी में सेंटेंस करेंगे, स्पोकन इंग्लिश में भी काम में आएगा, एग्जामिनेशन में भी काम में आएगा। हम टेंस पहचान पाएंगे हिंदी के हिसाब से, अंग्रेजी के हिसाब से भी हम आगे बताएंगे हम कैसे टेंस को पहचान सकते हैं। सभी लोग अपनी कॉपी में व्यवस्थित लिखें, नोट कर ले, और पिछले वीडियो की बातें भी आपको अच्छे से लिखना है, नोट करना है। अभी देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगी? फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, है ना। और खुद के बारे में बोलना है तो रहा हूँगा, रहा हूँगा। अब देखिए दोस्तों, वह जा रहा होगा, मेरा दोस्त गाना गा रहा होगा, मेरी सहेली क्रिकेट खेल रही होगी, मेरे दोस्त नाच रहे होंगे, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहचान। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रहा हूँगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी पहचान। कंटिन्यूअस टेंस को हमने पहचान लिया हिंदी में। अब देखिए इसका नियम, दो ही लाइन का हमने नियम लिखा है, रूल लिखा है, और इन दो लाइन में ही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस पूरा हो जाएगा। बड़े ही सरल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं आप सब साथी, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है इन्हें। तो देखिए साथियों, अभी पहला नियम क्या है?
देखिए एक बात ध्यान में रखना है कि अगर कंटिन्यूअस टेंस है, वो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? आईएनजी। क्या आता है? आईएनजी। कहाँ आता है? सबसे पहला नियम, 2 ही लाइन का नियम है दोस्तों। सबसे पहले वर्ब यानी कि क्रिया है ना, सबसे पहले वर्ब के शुद्ध रूप में आईएनजी लगाओ। सबसे पहले वर्ब के शुद्ध रूप में आईएनजी लगाओ। हमने जो हमारा पिछला वीडियो था नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला, उसमें ये बताया है कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। एक होता है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा होता है पास्ट फॉर्म, तीसरा होता है फ्यूचर क्या? ना पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का पहला फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म है, दूसरा पास्ट फॉर्म है और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है। अभी गो ये वर्ब का पहला रूप है और गोज भी ये वर्ब का पहला रूप है, लेकिन शुद्ध रूप क्या है? गो। तो आईएनजी हमेशा कहाँ लगेगी? वर्ब के शुद्ध रूप में। वर्ब के शुद्ध रूप में ही आईएनजी लगेगी। जैसे अभी हमको आईएनजी लगाना है और हमारे पास ये शब्द दिया हुआ है गो और एक दिया हुआ है ये गोज, ठीक है, दोनों ही पहले रूप है, लेकिन आईएनजी कहाँ में लगेगा? वर्ब के शुद्ध रूप में। तो ये हो गया गोइंग। अभी ये ऐसा करेंगे गोजिंग तो ये गलत हो जाएगा। अगर सेकंड फॉर्म में भी लगा देंगे दोस्तों तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। गोनिंग ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी हमेशा कहाँ लगती है? वर्ब के शुद्ध रूप में। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेना है। आईएनजी हमेशा वर्ब के शुद्ध रूप में ही लगेगा, ना पहले रूप में लगेगा, ना एस वाले रूप में लगेगा, ना थर्ड फॉर्म लगेगा। वर्ब के शुद्ध रूप में क्या लगाओ? आईएनजी लगाओ। ये वर्ब का शुद्ध रूप में क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। जैसे प्ले और प्लेज है तो आईएनजी का में आएगा? प्ले में आएगा, ठीक है, कोई शुद्ध रूप है दोस्तों। आप जो नेगेटिव इंटरोगेटिव हमारा वीडियो है उसको भी देखिएगा और आप सब लोग भी अपनी कॉपी पलटा के देख लीजिए दोस्तों, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, क्योंकि पिछला अगर हम जब रिवीजन करते जाते हैं तो अगली चीज़ हमको अच्छे समझ में आने लगती है। पहला नियम हो गया, वर्ब सबसे पहला करना है वर्ब के शुद्ध रूप में क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। एक बात, भाई इतनी बात हमने याद रख ली। दूसरी बात, वर्ब के पहले बी वर्ब की फाइनाइट क्या लगाना है? बी वर्ब की फाइनाइट। फाइनाइट यानी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो बी वर्ब की जो फाइनाइट है, हमने फाइनाइट याद की है, कितनी होती है फाइनाइट? फाइनाइट होती है 24। कौन कौन सी? एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू। इसको हमने गाने के माध्यम से भी याद किया था। हमारा आओ इंग्लिश सीखे के अंदर जो हमारा दूसरा वीडियो आया था वो 24 फाइनाइट्स पर है। तो आप सब लोग 24 फाइनाइट्स अगर पन्ने पर लगा देखेंगे तो आपने अगर कॉपी में नोट किया है दोस्तों तो आपको दिखेगा वहाँ पर कि बी वर्ब की फाइनाइट क्या होती है? बी वर्ब की फाइनाइट होती है एम, इज, आर प्रेजेंट में, और पास्ट में होती है वॉज, वर। क्या होती है? वॉज, वर। बी वर्ब की फाइनाइट हमको लगाना है। कैसे लगाएंगे भैया? मन से लगा देंगे क्या? कोई भी चीज़ कहीं भी लगा देंगे क्या? ऐसे नहीं, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, है ना, कि एम किसके साथ में आएगा, इज किसके साथ में आएगा, आर किसके साथ में आएगा, वॉज किसके साथ में आता है, वर किसके साथ में आता है, और प्रेजेंट में फिर एम इज आर आता है, पास्ट में वॉज वर आता है, फ्यूचर में विल भी आता है। ये सब देख के हमको लगाना है। तो इसका भी मैं चार्ट आपको बता देता हूँ जिससे कि ये परेशानी दूर हो जाएगी कि आई के साथ में क्या आएगा सर, यू के साथ में क्या आएगा, ही के साथ में क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा। ये सब का भी टेंशन हम दूर कर देते हैं। एक बहुत प्यारा सा चार्ट बनाया है, वो चार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। हम जो बात कर रहे थे कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन से टेंस में कौन सी फाइनाइट आएगी, मतलब प्रेजेंट में कौन सी फाइनाइट आएगी, फाइनाइट यानी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में कौन सी फाइनाइट आएगी और फ्यूचर में कौन सी फाइनाइट आएगी। दूसरा हमारा जो नियम है कि वर्ब के पहले बी वर्ब की फाइनाइट सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार लगाओ। तो हम ये देख लें कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन से टेंस में कौन सी फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब आती है। देखिए ये कंजुगेशन ऑफ वर्ब बी, यानी बी के रूप है ये कंटिन्यूअस के लिए। ये प्रोनाउंस सर्वनाम, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल।
आई के साथ में प्रेजेंट में क्या आएगा, एम आएगा, पास्ट में वॉज आएगा, फ्यूचर में विल बी आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए प्रेजेंट का पहले, आई के साथ प्रेजेंट में क्या आएगा, एम, एम यानी हूँ, तो एम जो है सिर्फ आई के साथ में ही आता है, एम जी। ठीक है, एम। अब गोपी बहू में आता है ना एम जी, ऐसा आई के साथ में हमेशा प्रेजेंट में क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, ही के साथ प्रेजेंट में इज, शी के साथ प्रेजेंट में इज, ईट के साथ इज, अ बॉय एक लड़का है तो इज, अ गर्ल एक लड़की सिंगल इज, राम किसी का नाम हो तो इज, राधा इसका नाम हो इज, माय फ्रेंड मेरा दोस्त इज, माय फादर मेरे पिताजी इज। ठीक है, अब एम यानी हूँ होता है, मैं हूँ, ही यानी ही के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, इज यानी है, शी इज वह, तो इज का अर्थ है होता है, तो आई के साथ में एम आएगा प्रेजेंट में, और ही के साथ इज, ही शी ईट, अ बॉय अ गर्ल, राम राधा, माय फ्रेंड माय फादर। ही शी ईट हो, ही शी ईट रहे या कोई सिंगल नाउन रहे, किसी का नाम रहे तो क्या आएगा उसके साथ में, उसके साथ में प्रेजेंट में इज आएगा दोस्तों, इज आएगा। अब देखिए पास्ट में आई के साथ में क्या आएगा, वॉज, वॉज यानी था, और ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, था का वॉज का अर्थ था और थी दोनों होता है, लड़की रहेगी तो उसका अर्थ थी हो जाएगा, लड़का रहेगा तो उसका अर्थ था होगा, किसका, वॉज का। तो ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राम वॉज, अ बॉय वॉज, अ गर्ल वॉज, राम वॉज, राधा वॉज, माय फ्रेंड वॉज, माय फादर वॉज। ठीक है, तो ही शी इट, अ बॉय अ गर्ल, राम राधा, माय फ्रेंड माय फादर। ही शी इट रहे या कोई सिंगल नाउन रहे, ही शी इट रहे या कोई सिंगल नाउन रहे, उसके साथ में पास्ट में क्या आएगा, था के वॉज, क्या आएगा, वॉज। अब देखिए फ्यूचर में आई के साथ विल बी, सभी के साथ में फ्यूचर में क्या आएगा, विल बी, विल बी, विल बी, विल बी, विल बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे एक बात ध्यान में आ गई कि हमारे आई के साथ प्रेजेंट में क्या आएगा, आई के साथ प्रेजेंट में आएगा एम, और पास्ट में क्या आएगा, वॉज, फ्यूचर में विल बी। ही के साथ प्रेजेंट में इज, तो ही शी इट, ही शी इट, अ बॉय अ गर्ल, राम राधा, माय फ्रेंड माय फादर। ही शी इट है किसी का नाम, तो प्रेजेंट में क्या आएगा, प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज सबके साथ, और फ्यूचर में विल बी। अब देखिए वी, वी के साथ में, वी के साथ में प्रेजेंट में आर, आर का अर्थ है होता है, इज यानी है अकेले के लिए, और आर यानी है, हिंदी में जहाँ बिंदी होती है ना वो अनेकवचन होता है ना, अनुनासिक शब्द है, ये अक्षर है। तो वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे, बॉयज यानी लड़के, गर्ल्स यानी लड़कियाँ, राम एंड श्याम तो ज़्यादा हो गए, ऊपर सिर्फ राम था, एक सिंगल है तो इज आएगा, पास्ट में वॉज आएगा, फ्यूचर में विल भी आएगा, लेकिन राम और श्याम ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो प्रेजेंट में आर आएगा, पास्ट में वर आएगा, फ्यूचर में विल भी सबके साथ में आना है, फ्यूचर में सबके साथ में विल भी आता है। अब देखिए प्रेजेंट में वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, बॉयज़ के साथ आर, गर्ल्स के साथ आर, राम एंड श्याम ज़्यादा है संख्या में, एक से ज़्यादा है तो आर, माय फ्रेंड्स आर। देखिए ये माय फ्रेंड है यानी एक अकेला है इसलिए ईज आया था, ये माय फ्रेंड्स है, माय इसलिए क्या आएगा, आर, ज़्यादा के लिए आर आता है। ठीक है, ये बॉय, अ बॉय सिंगल है इसलिए ईज है, बॉयज़ ज़्यादा है इसलिए आर है, अ गर्ल सिंगल है इसलिए ईज है, गर्ल्स ज़्यादा है इसलिए आर है, राम अकेला है इसलिए ईज है, राम एंड श्याम दो हो गए तो आर। तो वी यू दे, वी यू दे रहे तो आर आएगा, और संख्या में ज़्यादा रहे, नाउन संख्या में ज़्यादा रहे, अनेक वचन में रहे तो क्या आएगा, आर आएगा। वैसा ही पास्ट में है, वी यू दे रहे तो वर आएगा, और संख्या में ज़्यादा रहेगा तो भी क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब फ्यूचर में सभी के साथ में विल भी आता है, क्या आता है, विल भी आता है। तो वी यू दे, वी यू दे के साथ में प्रेजेंट में आर, संख्या में ज़्यादा है, बॉयज़ गर्ल्स, राम एंड श्याम, माय फ्रेंड्स तो क्या है, आर है। पास्ट में वी यू दे, बॉयज़ गर्ल्स, माय फ्रेंड्स, राम एंड श्याम तो क्या आएगा, वर। फ्यूचर में सबके साथ में क्या आएगा, फ्यूचर में सभी के साथ में क्या आएगा, विल भी आएगा। अब ये जो चार्ट है दोस्तों, इस चार्ट को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए,
ठीक है साथियों, चलिए इसकी हिंदी भी हमने लिख दिया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जी लगाओ। नंबर 2, वर्ब के पहले बी वर्ब की फाइनाइट सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार लगाना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि ये बहुत आपके काम में आ सकता है। स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए दोस्तों आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, मेरा नहीं, ये जो बोर्ड पे लिखा है उसका। ठीक है, ऐसा। अब देखिए, अब एग्जाम्पल देता हूँ, उससे हम समझ जाएंगे कि कैसे हमने इसको बदला है। देखिए, और वर्ब भी आप याद कर लीजिएगा घर में। वर्ब की जरूरत पड़ेगी हमको, जैसे गो वेंट गॉन होता है, कम कैम कम होता है, राइट और रिटर्न होता है, कीप केप्ट केप्ट होता है, लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे जो वर्ब्स हैं हमारी, वो भी रोज की हमारी वर्ब। सिंग सैंग संग होता है, रिंग रैंग रंग होता है। ठीक है, ऐसा। अब देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए कैसे बदलेंगे। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ही गोज टू स्कूल। क्या लिखा हुआ है? ही गोज टू स्कूल। अब इसको हमको बदलना है, ये प्रेजेंट में शॉर्ट फॉर्म लिखा है प्रेजेंट, और CON कंटिन्यूअस, और पास्ट का शॉर्ट फॉर्म PA, और CON यानी कंटिन्यूअस का शॉर्ट फॉर्म, और फ्यूचर FU, और CON कंटिन्यूअस। अब इस सेंटेंस को बदलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो देखिए कैसे बदल सकते हैं हम। ये दो नियम के माध्यम से हम बदल सकते हैं बड़ी ही आसानी से, कोई भी कठिन बात नहीं है। और मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी है और संपूर्ण भारतवर्ष के जो विद्यार्थी है वो बड़ी ही मेहनती है। आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेहनत करते हैं, अच्छा सीखते हैं, तो हमारा देश दोस्तों आगे बढ़ता है। अब देखिए, ही गोज टू स्कूल, ये हमारा पहला सेंटेंस है, इसको हमको बदलना है। चलिए देखिए, अब वर्ब क्या है? वर्ब हमारे पास में क्या है? गोज है। अब ये वर्ब का पहला रूप है गोज, लेकिन क्या ये शुद्ध रूप है? अभी हमने देखा था कि आईएनजी हमेशा कहाँ में आती है? वर्ब के शुद्ध रूप में आती है, हमने अभी यहाँ पर देखा था। पहला नियम क्या है? सबसे पहले वर्ब के शुद्ध रूप में आईएनजी लगाओ। अब ये आईएनजी लगा है, क्या लिखा दोस्तों? ING। अब मैं एक बार पढ़ा रहा था तो एक छोटी सी बच्ची थी प्यारी सी, उसने नियम कहा कि सर हम कंटिन्यूअस का नियम बोले क्या? हमने बोलो बेटा, तो बोले सबसे पहले वर्ब के शुद्ध रूप में इंग लगाओ। ना फिर से बोलो, क्या बोला? सबसे पहले वर्ब के शुद्ध रूप में इंग लगाओ। बेटा इंग कहाँ है? मैं तो लिखा है नहीं। सर आपने लिखाया है इंग लगाओ, इंग लगाओ, इंग लगाओ। हाँ सर, आपने बोला बहुत काम का नियम है पहला। ओ, तब मैंने कॉपी बुलाई और देखा, तो मैंने देखा हाँ, मैंने भैया ये इंग नहीं है बेटा, ये इंग नहीं है। क्या पढ़ेंगे इसको? ING। वो गुड़िया इसको इंग इंग पढ़ रही थी, अब ये इंग इंग नहीं है। ठीक है, ऐसा याद, ING। वर्ब के शुद्ध रूप में क्या लगाओ? ING लगाओ। अब ये गोज पहला रूप, लेकिन शुद्ध रूप है क्या? नहीं, पहला रूप क्या है? गो। क्या है? गो, है ना, ये गो पहला रूप है। चलिए, ये हमने काम कर लिया, ये गो लिखा और इसमें क्या लगा दिया? ING हमेशा वर्ब के शुद्ध रूप में ही लगेगा। प्लेज रहा और प्ले रहा तो प्लेज में लगेगा, एस हट जाएगा वहाँ से प्ले में। वर्ब के शुद्ध रूप में ही हम ING लगाते हैं। अगर यहाँ वेंट रहता तो भी हम गो में ही लगाते, गोन रहता तो भी हम गो में ही लगाते, क्योंकि ING हमेशा वर्ब के शुद्ध रूप में लगाते हैं। ये बात बिल्कुल याद रख लेना आप। चलिए, पहला नियम कर लिया हमने, क्या? वह सबसे पहले वर्ब के यानी क्रिया के शुद्ध रूप में क्या लगाओ? इंग, ING लगाओ, ये लगा दे। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया साथियों। अब क्या है? वर्ब के पहले बी वर्ब की फाइनाइट, ये वर्ब है हमारी, उसके पहले बी वर्ब की फाइनाइट यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार लगाओ। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट हमारे पास ही है। क्या है? ही। तो सब्जेक्ट के हिसाब सब्जेक्ट देख लिया, और फिर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में ही के साथ में क्या आता है? तो ही के साथ में इज आता है। अभी मैं इसका चार्ट भी आपको बता देता हूँ। ही इज गोइंग टू स्कूल, हमने क्या किया? हमने सबसे पहले वर्ब के शुद्ध रूप में ING लगा दी, फिर
सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हमने क्या लगा दी हुआ, बी वर्ब के फाइनाइट। बी वर्ब के फाइनाइट क्या होती है, एम इज आर वाज वेयर लगा दिया हमने। ही देखा सब्जेक्ट, उसके साथ में क्या लगेगा, प्रेजेंट है तो इज लगेगा। इसका चार्ट बता दो आपको 1 मिनट के अंदर। ही इज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में ही, पहले वही बात, ये गोइंग हमारा आ गया, गोइंग टू स्कूल, ये तुमने लिख लिया। अब पास्ट में क्या आता है, ही के साथ में आता है वॉज, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। और फ्यूचर में क्या आएगा, फ्यूचर में आता है विल बी। क्या आता है, विल बी। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब देखिए वर्ब के शुद्ध रूप में आएंगे पहली बात, और वर्ब के बी वर्ब की फाइनाइट लगाएंगे। वर्ब के पहले लगाएंगे हम बी वर्ब की फाइनाइट, ये हमारी वर्ब है। बी की फाइनाइट एम इज आर वाज वेयर होती है सब्जेक्ट के अनुसार। ही के साथ प्रेजेंट में इज, पास्ट में ही के साथ में वॉज, फ्यूचर में के साथ में क्या आया है, विल बी आया है दोस्तों। क्या आया है, विल बी। और इसका चार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ तो इजीली आप बना सकते हैं। अब देखिए एक ये चार्ट देख लीजिए दोस्तों, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बदलेंगे। तो आप खुद भी बदल सकते हैं, मेरा विश्वास है कि आप अच्छे से कर सकते हैं। वर्ब के शुद्ध रूप में एंज लगा दो, और सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार क्या लगा दो, बी वर्ब की फाइनाइट लगा दो। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, ऐसा। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। आई वॉज डांसिंग, मैं नाच रहा था। आई विल बी डांसिंग, मैं नाच रहा हूँगा। अब ये चार्ट देख लीजिए दोस्तों, और फिर एक सेंटेंस में दूंगा तो आप मुझे करके बताइएगा। चलिए चार्ट देख लेते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस बनाना अभी हमने देखा, एक बार इसको और अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। जैसे ये पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस की रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस की रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रहा हूँगा। ठीक है, पहला नियम, सबसे पहले वर्ब के शुद्ध रूप में आईएनजी लगाओ। ठीक है, दूसरा वर्ब के पहले बी वर्ब की फाइनाइट सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार लगाओ। बी की फाइनाइट होती है हमारी एम इज आर वाज वेयर। एग्जाम्पल दिया है, ही गोज़ टू स्कूल। अब ये गोज़ वर्ब का पहला रूप है, आईएनजी लगती है शुद्ध रूप में। वर्ब हमने देख ली, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, सबसे पहला नियम वर्ब के शुद्ध रूप में आईएनजी लगाओ, लगा दिया गोइंग, गोइंग, गोइंग। फिर सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार क्या करेंगे हम, बी वर्ब की फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ही के साथ प्रेजेंट में क्या आएगा, इज, ही इज गोइंग टू स्कूल। पास्ट में क्या आएगा, ही के साथ वॉज, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। और फ्यूचर में क्या आएगा, विल बी, तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, ये हमने अच्छे से भी देख लिया है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, इस एग्जाम्पल का आप खुद कर सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आई प्ले क्रिकेट। क्या लिखा है दोस्तों, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है प्ले। क्या है, वर्ब है प्ले। कौन सा फॉर्म है, पहला रूप है और शुद्ध रूप है प्ले। ठीक है, चलिए इसको बदलना, क्या बदलना है, इसको हमको बदलना है, काय में बदलना है, पी आर ई प्रेजेंट, सी ओ एन कंटिन्यूअस, पी ए पास्ट, सी ओ एन कंटिन्यूअस, एफ यू फ्यूचर, सी ओ एन कंटिन्यूअस। ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हमने। चलिए बदलिए। पहला नियम क्या है, सबसे पहले वर्ब के शुद्ध रूप में क्या लगाओ, आईएनजी लगाओ। वर्ब हमारे पास में प्ले है, पहला रूप है, उसमें हम क्या लगाएंगे, पहला नियम क्या है, वर्ब के शुद्ध रूप में आईएनजी लगाओ। चलो लगाओ भैया, ये लगा दिया हमने आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब आई के साथ में, ठीक है, दूसरा नियम, वर्ब के पहले बी वर्ब की फाइनाइट यानी हेल्पिंग लगाना है सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। अब आई के साथ में क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट। प्रेजेंट में क्या आता है, अभी हमने चार्ट में देखा, क्या देखा,
हाँ ये देखिए क्या है चार्ट में, आई के साथ में क्या आता है, एम आता है। ये आई के साथ में एम आता है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब पास्ट में आई के साथ में क्या आता है, वॉज आता है, तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर में क्या आएगा आई के साथ में, ये देखिए विल बी आएगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, अभी हमने इस नियम के माध्यम से आप जो याद करते थे यानी कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वाज वेयर विल बी, वो सब टेंशन दूर कर दिया है। 2 लाइन का नियम है, 2 लाइन के नियम में हमारे तीनों टेंस पूरे हो जाएंगे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा हूँगा। ठीक है, शुद्ध रूप में आएंगी और सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बी वर्ब के फाइनाइट लगाएंगे तो आई के साथ में एम आता है। फिर पास्ट में क्या आता है, प्रेजेंट में तो एम आएगा, पास्ट में वॉज आएगा, फ्यूचर में क्या आएगा, विल बी आएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, चलिए आप भी मेरे साथ में करते जाइए और मैं भी आपके साथ में करता हूँ। चलिए देखिए तो एग्जांपल, और बहुत जल्दी समझ जाते हैं आप लोग। मुझे बात की तो खुशी होती है कि बहुत अच्छा आपका दिमाग तेज है, सभी साथियों का जो भी हमारे व्यूवर्स है बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं बात को और तुरंत उस पर मतलब काम करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने प्यारे व्यूवर्स मुझे मिले हैं, थैंक यू। और आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड। अभी शी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया। आप पहले देख लीजिए कि वर्ब क्या है। देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वर्ब आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत ज़रूरी है वर्ब याद करना। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, शी कुक्ड फूड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस है। अब शी कुक्ड फूड, अब हमको बदलना है इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर वाला टेंस पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई टेंशन नहीं है। हमारे 2 नियम हमारे पास में है, वही हमारा पूरा काम कर देंगे। चलिए देखिए, शी कुक्ड फूड, देखिए आपने केसरी है ना, वो जो कहते कि भाई मुर्गे कहाँ गए, तो बोलते कि मुर्गे पका के खा लिए। तो किसने कहा पकाने, तो मुर्गों ने खुद बोला क्या, कुक कुक करो, कुक कुक करो, है ना। तो कुक यानी होता है खाना पकाना। शी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया। इसको बदलना है हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ये वर्ब का सेकंड फॉर्म को क्या होना, हमारा पहला नियम क्या है, सबसे पहले वर्ब के शुद्ध रूप में आईएनजी लगाओ। सबसे पहले वर्ब के शुद्ध रूप में आईएनजी लगाओ। शुद्ध रूप क्या है इसका, कुक्ड का कुक क्या है, कुक। और ये ऐसा लिखा है कुकड़ा, ये कुकड़ा कुकड़ा नहीं है, ये कुक्ड। ठीक है, चलिए शुद्ध रूप क्या होता है उसका, इसका शुद्ध रूप है कुक। ठीक है, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। कुकिंग, ये काम हमने कर लिया इतना, कुकिंग। ठीक है, अब एक बार कुकिंग आ गया मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे, पास्ट कंटिन्यूअस रहे या फ्यूचर कंटिन्यूअस रहे, सभी में वर्ब के शुद्ध रूप में क्या रहेगा, आईएनजी, इंग आईएनजी रहेगा। अब देखिए शी, ठीक है, ऐसा शी के साथ में बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो चार्ट बनाया हमने, बताइए शी के साथ में क्या आता है। ये देखिए हमारे चार्ट में, हाँ शी के साथ में आता है इज। तो ये हो गया शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। शुद्ध रूप में आईएनजी लगा दिया, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हमने क्या लगा दी, बी वर्ब की फाइनाइट लगा दी। चलिए लगा दीजिए, है ना, शी इज कुकिंग फूड। पास्ट में शी के साथ में क्या आता है, वॉज आता है, शी वॉज कुकिंग फूड। फ्यूचर में क्या आता है, शी के साथ में विल बी आता है, शी विल बी कुकिंग फूड, शी विल बी कुकिंग फूड।
शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही थी। शी विल बी कुकिंग फूड, वो खाना पका रही होगी। कि शुद्ध रूप में आईएनजी लगा दिया, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बी वर्ब की फाइनाइट हमने लगा दी। शी के साथ में इज लगा दिया, शी इज़ कुकिंग, पास्ट में वॉज, शी वॉज कुकिंग, फ्यूचर में विल बी, शी विल बी कुकिंग। ठीक है साथियों, ये हमने कर लिया है। अभी एक एग्जाम्पल और देख लीजिए और बताइए। आप मेरे साथ में करते जाइए, अपनी कॉपी पेन साथ में रखिए, सेंटेंस लिखिए, करते जाइए। एक सेंटेंस देखिए, अब ये सेंटेंस देखिए दोस्तों। दे हैव टेकन मिल, दे हैव टेकन मिल, उन्होंने खाना खा लिया है या वे खाना खा चुके हैं। ये है परफेक्ट टेंस। ठीक है, अभी हम कंटिन्यूअस पर हैं, जिसे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने कहा कि किसी भी सेंटेंस को आप बदल सकते हैं हमारे इन दो नियमों के माध्यम से। ठीक है, अब दे हैव टेकन मिल, ये हमको बदलना है। कायम बदलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो कोई बड़ी बात नहीं, इजीली आप बदल सकते हैं। देखिए हमारे पास में मेन वर्ब क्या है ना, ये वर्ब है हमारे पास में, क्या, टेकन। कौन सा फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म है ना, टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वर्ब के शुद्ध रूप में क्या लगाना है, सबसे पहले वर्ब के शुद्ध रूप में आईएनजी लगाना है। चलिए आईएनजी लगा सबसे पहले हम वर्ब शुद्ध रूप में। अब ये टेकन थर्ड फॉर्म है, शुद्ध रूप क्या है उसका, फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेक है ना। ठीक है, तो टेक में लगा देते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म उसका क्या है, टेक है। अब ये ऐसा आईएनजी लगाएंगे क्या हम, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं लगाते हैं। एक बार समझ लीजिए कि किसी वर्ब के अंत में ई है, क्या है दोस्तों, किसी वर्ब के अंत में क्या है, ई है, और आपको उसमें आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी लगाते वक्त पीछे आने वाला जो ई है उसको हम हटा देते हैं। अगर किसी वर्ब के अंत में ई है और उसमें आईएनजी लगाना है तो ये डायरेक्ट ऐसा टेकिंग, लविंग, मेकिंग, ये ऐसा गलत हो जाएगा। अगर किसी वर्ब के अंत में ई है और उसमें आईएनजी लगाना है तो TAKING, ई आएगा नहीं। LOVE है और आईएनजी लगाना है तो ई हट जाएगा। लविंग, MAKE, मेक है और आईएनजी लगाना है तो पीछे का ई जो है वो हट जाएगा। ठीक है साथियों, ये बात ध्यान में आ गई जी। अगर किसी वर्ब के अंत में ई है और उसमें आईएनजी लगाना है तो पीछे वाला ई करते हम हटा देते हैं। ये हमारा सही है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले, अब देखिए अब कौन सा ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, कितना कठिन है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं। इसका शुद्ध रूप, पहला रूप क्या है, शुद्ध रूप हमारे पास में टेक है, क्या है, टेक, और उसमें लग गया है तो टैक्स हो गया। दोनों ही पहले रूप, शुद्ध रूप क्या है, टेक है। वर्ब का फॉर्म जो पहला फॉर्म दे रहा था ना वो उसका पूरा शुद्ध रूप है। जैसे टेक टुक टेकन पहला रूप टेक, शेक शुक शेकन पहला रूप शेक, गो वेंट गॉन पहला रूप जो है ना वही शुद्ध रूप है उसका, उसी में लगेगी दोस्तों आईएनजी, है ना, याद रखिएगा। आप देखिए क्या करना है, पहला नियम क्या है, वर्ब के शुद्ध रूप में आईएनजी लगाओ। चलिए लगा देते हैं। अभी हमने देखा कि पीछे अगर ई होता है और आईएनजी लगाना होता है तो ई जो होता है क्या करते हैं, ई को हटा देते, ई को हम हटा देते हैं। टेकिंग, इतना काम हो गया दोस्तों, टेकिंग मिल। चलिए अब ये दे, अब बोलेंगे सर अब ये हैव कहाँ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी सब, अब हम क्या करें। अरे तो बहुत सारे बच्चे अब इसमें हैव भी लगा दो भैया, है ना, और फिर ईज भी लगा दो। ऐसा करेंगे क्या, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना, हमको हमारे नियम ही देखना है, हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा नियम जो बोलेगा वैसा हम करेंगे, कितना भी कठिन सेंटेंस रहे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एग्जाम में आता ही है कि परफेक्ट टेंस को कंटिन्यूस में बदलो, प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में बदलो। देखिए दोस्तों अब
वर्ब के शुद्ध रूप में क्या लगाओ, आईएनजी लगाओ। ये पहला नियम पे हमने काम कर लिया। अब दूसरा नियम देखिए, ये पहला हो गया हमारा नियम। दूसरा नियम क्या है, वर्ब के पहले बी वर्ब की फाइनाइट, एम इज आर वाज वेयर, है ना, फ्यूचर में तो विल बी। कैसे लगाओ, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार लगाओ। यही नियम देखना है, उसमें हैव दिया है, हैज दिया, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको हमारा नियम देखना है। दे के साथ में प्रेजेंट में क्या आता है, दे के साथ प्रेजेंट में आता है आर, दे आर टेकिंग मील, ये चार्ट में दिया है ना। दे के साथ में पास्ट में क्या आता है, वर, दे वर टेकिंग मील, दे वर टेकिंग मील। दे के साथ फ्यूचर में क्या आएगा, दे विल बी टेकिंग मील। आएंगे तो आना ही आना है सभी में, है ना। चार्ट में हमने देखा दे के साथ क्या आता है आर, प्रेजेंट में पास्ट में क्या आता है दे के साथ में, देखिए चार्ट में वर, और फ्यूचर में क्या आता है विल बी। तो दे आर टेकिंग मील ऐसा हमारा सेंटेंस बनेगा। कंटिन्यूस टेंस है, इसमें तो कुछ काम ही नहीं है उसका, ठीक है ना। इसमें तो एम इज आर आईएनजी, वॉज वर आईएनजी, विल बी आईएनजी। तो दे आर टेकिंग मील, वे खाना खा रहे हैं। दे वर टेकिंग मील, वे खाना खा रहे थे। दे विल बी टेकिंग मील, वे खाना खा रहे होंगे। ठीक है साथियों, ये हमने बना लिए है सेंटेंस। ध्यान में आ गया आपके, कोई चिंता करने की बात नहीं है। पहला नियम वर्ब के शुद्ध रूप में आईएनजी लगाओ, वो लगा दिया। दूसरी बात, वर्ब के पहले बी वर्ब की फाइनाइट सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार लगाओ। ठीक है साथियों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, तो इनको भी आप घर पर अच्छे से करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्त साथियों कि हमने इसका उत्तर ढूंढ लिया है सर, बना लिया है। तो जो सेंटेंस दे रहा हूँ इन सब सेंटेंसेस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बिल्कुल यहाँ से बताना कि सर आपने सेंटेंसेस दिए हैं, है ना। ये चार्ट भी याद कर लीजिए दोस्तों, वॉइस भी याद कर लीजिएगा, हमारे पिछले वीडियो भी देख लीजिएगा, फाइनाइट भी याद कर लीजिएगा आप। और अब मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, इन सेंटेंसेस को आपको बदलना है, और मेरा विश्वास है कि आप बदल सकते हैं। पहले नियम को याद कर लीजिए दोस्तों, इन नियम को याद कर लेंगे आप तो अच्छे से आप कर सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस लिख लीजिए घर पर करने के लिए। हाँ, लिखना भी है आगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। एक एक चीज़ ईमानदारी से लिख लिख के करना है साथियों, मेहनत करना है, मेहनत में पीछे हटना नहीं है। ये भी बहुत आलस कर देता हूँ मैंने, तो मैंने कल एक बहुत अच्छा मैसेज मैंने पढ़ा कि कामयाबी मांग सुबह जैसी होती है, इसे मतलब मॉर्निंग। कामयाबी कैसी होती है, सुबह के जैसी होती है, यानी मांगने पर नहीं मिलती, जागने पर मिलती है। अगर हमें सुबह का सूर्योदय का आनंद लेना है तो ये हमको मांगने से नहीं, सुबह जागने से मिलेगा। तो कामयाबी भी कैसी होती है, जागने से मिलेगी दोस्तों। अभी भी अगर हम जाग सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, जो पढ़ा रहे हैं उसको लिखिए, नोट कीजिए दोस्तों, और जीवन में क्या करना वो भी लिखिए और उस पर काम कीजिए। ठीक है, कितना सारा समय हमारा लॉकडाउन का ऐसे चले गया है, मेरा तो बहुत समय चले गया खाली है, बहुत गलत बात है। एग्जाम्पल देखिए घर पे करना है। शी रीड्स अ बुक, वर्ब क्या है इसमें, रीड्स है, और पहला रूप क्या होगा इसका, रीड होगा, उसमें आईएनजी लगाएंगे ना। तो शी इज रीडिंग बुक, शी वॉज रीडिंग बुक, शी विल बी रीडिंग बुक। तो दो रूप में आईएनजी, सिक्का प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज, फ्यूचर में विल बी, ये बनाना है। और आगे लिखना भी कौन सा टेंस बदला आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वी मेड अ काइट, हमने एक पतंग बनाया। ये कौन था, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, मेक। आएंगे लगाएंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो वी के साथ प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर, फ्यूचर में विल बी। तो वी आर मेकिंग अ काइट, वी वर मेकिंग अ काइट, वी विल बी मेकिंग अ काइट। आएंगे लगाएंगे तो पीछे का ई जो है वो हट जाएगा। ठीक है, ये दो सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस, मोहन
हैड डन दिस, ये परफेक्ट टेंस है, मोहन ने ये कर लिया है। अब हमारे पास वर्ब क्या है, हमारे पास वर्ब है डन, थर्ड फॉर्म है, और हमको आईएनजी लगाना, तो शुद्ध रूप में क्या है उसका, डू, इसमें आईएनजी लगाएंगे, है ना। अब ये हेड तो आने वाला है ही नहीं, पहला नियम क्या है, वर्ब शुद्ध रूप में आईएनजी लगाओ। फिर मोहन के साथ प्रेजेंट में क्या जाएगा, इज, तो मोहन इज डूइंग दिस, पास्ट में मोहन वॉज डूइंग दिस, मोहन विल बी डूइंग दिस। ठीक है, याद रखिए सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को आप बदलिएगा और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों साथियों याद से। ये 10 सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों घर पर होमवर्क के रूप में, और आपको घर पर इसको सॉल्व करना है। ये पहला सेंटेंस है, जॉन लाइक्स टू, लाइक वर्ब है, इसमें आपको आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, और LIKE में आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा दोस्तों। ठीक है, LIKING जो हमने पढ़ा अभी उसको ध्यान देना है। दूसरा सेंटेंस है, ही सेल्स गुड केक्स, वो अच्छे केक, ही सेल्स गुड केक्स, वो अच्छे केक बेचता है, इसमें SELL ये शुद्ध रूप है, यू है, ये जो शब्द है ये यू लिखा हुआ है, यू स्पीक सॉफ्टली, स्पीक में आईएनजी लगाएंगे दोस्तों। इट टेस्ट्स, टेस्ट में से एस हट जाएगा और ई भी हट जाएगा, टेस्ट में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब के शुद्ध रूप में आईएनजी लगता है, अगर वर्ब का पीछे कोई ई हो तो उसको हटा के आईएनजी लगाते हैं। रीड, आई रीड वेल, टेक्स, टेक में आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, शुद्ध रूप उसका टेक है। गो, दे ऑफन गो टू द पिक्चर्स, इट कॉस्ट 5 पेंस, कॉस्ट में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब कॉस्ट है। स्विम्स, शी स्विम्स वेल, अच्छे से तैरती है, तो स्विम शुद्ध रूप है उसका, स्विम जो है उसमें आईएनजी लगाएंगे, और दे ट्राई, ट्राई में आईएनजी लगाएंगे दोस्तों। तो ये 10 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बदल कर दिखाना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इसके आंसर लिखना है। ठीक है साथियों, 20 फाइनाइट याद करना है, जो चार्ट हमने बताया है सब्जेक्ट के साथ में कौन सी फाइनाइट आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, ये हमको देखना है दोस्तों, और ये सेंटेंस पे सॉल्व करना है। कंटिन्यूस टेंस, एक बार थोड़ा सा रिविजन 1 मिनट का, लगातार निरंतर सतत जो चल रहा है, जो अभी हो रहा है वो कंटिन्यूस टेंस हो गया। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग, वो गाना गा रहा है, ही सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, मेरी मम्मी खाना बना रही है, माय मदर इज कुकिंग फूड, वो जा रहा था, ही वॉज गोइंग। अब देखिए, हमें पहला नियम क्या है कि वर्ब के शुद्ध रूप में आईएनजी लगाओ, और वर्ब के पहले बी वर्ब के फाइनाइट सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार लगाओ। ये चार्ट भी याद कर लीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान हिंदी में क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रहा होगा। ठीक है साथियों, ये हमने बनाना सीख लिया है। जैसे वर्ब के अंत में ई होता है और उसमें आईएनजी लगाना, तो ई वहाँ से क्या होता है, हट जाता है। अभी रीड का शुद्ध रूप रीड है यानी, ठीक है। एक बार, शी इज रीडिंग अ बुक, शी वॉज रीडिंग अ बुक, शी विल बी रीडिंग अ बुक, वी आर मेकिंग अ काइट, वी वर मेकिंग अ काइट, वी विल बी मेकिंग अ काइट, मोहन इज डूइंग दिस, मोहन वॉज डूइंग दिस, मोहन विल बी डूइंग दिस। ये आपको अच्छे से सेंटेंस से दोस्तों करना है, और ये पहला वीडियो भी और ये भी, इसका नियम भी याद कर लेना है। अगला वीडियो आपके लिए आएगा परफेक्ट टेंस पर, उसके पहले फाइनाइट जो है वो याद कर लीजिए, ये नियम याद कर लीजिए। ये चार्ट दोस्तों जो बताया था हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वाला, वो भी याद कर लीजिए दोस्तों। अब परफेक्ट टेंस हम लेकर आएंगे, उसके पहले इतना पूरा हमको आ जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, आंसर जरूर लिखना है दोस्तों, ठीक है। मैं चेक करूंगा आपके आंसर, आप आंसर भेजते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों में शेयर कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। लॉकडाउन खत्म होने वाला है, अब पढ़ाई की ओर वापस चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। भारत माता की जय।